हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट स्लाइड बुक की पोएम द ट्रीज रिटन बाय एड्रियन रिच के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं बुक में से। तो थिंकिंग अबाउट द पोएम पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। तो ट्रीलेस फॉरेस्ट में क्या क्या नहीं हो सकता। ओके, तो सिंपल सा आंसर रहेगा 3 things that cannot happen in a treeless forest are number 1 the sitting of birds on trees। ठीक है, बर्ड्स बैठ ही नहीं पाएंगे अगर पेड़ नहीं होंगे। द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स अपने आप को कहीं हाइड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉरेस्ट में कोई पेड़ ही नहीं है। एंड द बरिंग ऑफ सन्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये लाइन आपको ऐसे ही याद कर लेना है। इस लाइन का क्या मीनिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, सन बरी इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट। ठीक है, तो हमें यही एक्सप्लेन करना है। देखिए, सन्स फीट रेफर्स टू द सन्स रेज दैट फॉल ऑन द अर्थ। ठीक है, जो सन रेज है ना, जो धरती के ऊपर गिरती हैं, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर सन के पैर कहा गया है, सन के फीट कहा गया है। ओके, तो अब ये क्या मतलब है इस लाइन का कि सन बरिंग इट्स फीट इन द शैडो। अब इस लाइन से हम क्या समझते हैं। देखिए, इन अ फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज, तो पहले ये इमेजिन करिए कि ऐसा फॉरेस्ट जिसमें कोई पेड़ है ही नहीं, तो उसमें तो सनरेज डायरेक्टली धरती तक पहुंच जाएंगी। ओके, लेकिन एक ऐसा फॉरेस्ट जो भरा हुआ है पेड़ के साथ, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर द सन टू रीच द अर्थ। ठीक है, सन के लिए बिल्कुल भी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो धरती तक पहुंच पाए। क्यों? एज द रेस फॉल ऑन द ट्रीज, क्योंकि जो सारी रेज है किसके ऊपर गिरेंगी, अब इन ट्रीज के ऊपर गिरेंगी, फॉर्मिंग शैडो। ठीक है, और अब इन पेड़ों की शैडो जो है वो धरती के ऊपर गिरेगी, दैट हाइड्स द सन रेज। ठीक है, जो इन सन रेज को क्या कर लेगी, हाइड कर लेगी, छुपा लेगी। एंड इट सीम्स दैट द सन इज बरिंग इट्स फीट इन द शैडो, और ऐसा हमें लगता है कि जैसे सन जो है अपने फीट को, मतलब कि अपनी किरणों को क्या कर रहा है, बरी कर रहा है, मतलब छुपा पा रहा है इन द शैडो। ठीक है, इन पेड़ों की शैडो में, दैट फॉल फ्रॉम द ट्रीज। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है क्या मतलब है इसका, आपको क्या लिखकर आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, वट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। ठीक है, ब्रांचेस का नहीं पूछा है बट मैंने ब्रांचेस का भी यहाँ लिख दिया है। तो इन द पोएम द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस। ठीक है, ट्रीज जो है वो घरों के क्या है, अंदर है। तो क्या क्या उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ने एफर्ट्स किए हैं उनके बारे में लिखना है। तो रूट्स वर्कड ऑल नाइट टू डिसएंगेज, मतलब या टू सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। ठीक है, पूरी रात जो है रूट्स जो है वो काम करती रही हैं अपने आप को वरांडा फ्लोर में जो क्रैक्स हो गए हैं उनसे अपने आप को फ्री करने में। लीव्स ट्राइड हार्ड टू ब्रेक द ग्लास वॉल, मतलब बाउंड्रीज दैट रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रीडम। ठीक है, लीव्स ने भी पूरी मेहनत करी अपने आप को, जो ग्लास वॉल है उसको तोड़ देने की, जो उनको अंदर कैद करे हुए रखी है, उनकी फ्रीडम को उनसे छीन रहा है। ओके, स्मॉल ट्विग्स ऑल्सो ट्राइड हार्ड टू फ्री देमसेल्व्स एंड हैड बिकम स्टिफ विद एक्सर्शन। तो स्मॉल ट्विग्स में छोटी छोटी जो टहनियां हैं, स्टेम है, ठीक है, वो भी अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही हैं, और ऐसा करने में वो क्या हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं विद एक्सर्शन। एक्सर्शन मतलब जब बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो ना, तो स्टिफ हो गई हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो गई हैं मेहनत करके। और ब्रांचेस क्या कर रही हैं, ब्रांचेस वर शफलिंग अंडर द रूफ, ट्राइड टू गेट आउट इन ओपन टू स्प्रेड देमसेल्व्स इन फ्रेश एयर। शफलिंग मतलब वही रिपीटेडली मूवमेंट करना। तो रूफ के अंडर वो क्या कर रही है, शफल कर रही है, क्यों, रास्ता ढूंढ रही है बाहर जाने का, ताकि वो बाहर जाकर फ्रेश एयर इंजॉय कर पाए। ओके, सेकेंड पार्ट पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू। तो पोएट ने उनकी ब्रांचेस को, पेड़ों की ब्रांचेस को किससे कंपेयर किया है। द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल। तो साफ साफ आप ऐसे लिख देंगे कि पोएट ने ब्रांचेस को कंपेयर किया है न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स के साथ। ऐसा क्यों, समझते हैं। द ब्रांचेस आर शफलिंग अंडर द रूफ एंड ट्राइंग टू गेट आउट इन ओपन टू स्प्रेड देमसेल्व्स इन फ्रेश एयर। तो सेम लाइन मैंने वहां से उठाकर यहाँ लिख दी है कि ब्रांचेस जो है वो शफल कर रही हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रही हैं अंडर द रूफ, छतों के नीचे। और क्यों, क्योंकि वो बाहर जाना चाहती हैं अपने आप को स्प्रेड करने के लिए इन द फ्रेश एयर, या ये कह लो इन ऑर्डर टू एंजॉय द फ्रेश एयर। ओके, इन एन अटेम्प्ट टू डू सो, और ऐसा करने में दे हैव बिकम क्रैम्ड लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। तो वो बड़ी कैसी हो गई हैं, क्रैम्ड हो गई हैं। क्रैम्ड का मतलब क्या होता है, अनकंफर्टेबल, स्टिफ हो जाना है ना, सिकुड़ जाना। ओके, तो जब किसकी तरह, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह, लुकिंग हाफ डेज वेटिंग टू गो आउट ऑफ हॉस्पिटल टू देयर होम्स। बिल्कुल न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की तरह, जो भी हाफ डेज है, मतलब कि पूरे तरीके से अभी वो ठीक भी नहीं हुए हैं। ओके, लेकिन घर जाने के लिए पूरे उत्सुक हैं कि कैसे हम हॉस्पिटल से बाहर निकलें और अपने घरों को चले जाएं। इन द सेम मैनर ब्रांचेस जैसे अभी क्रैम्ड हो गई हैं,
ठीक है, रेस्ट नहीं करना चाह रही हैं, लेकिन घरों को तोड़कर, लेकिन घरों के अंदर से बाहर जाना चाह रही हैं फ्रेश एयर एंजॉय करने के लिए। ओके, moving on to the next question, question number 3, first part. How does the poet describe the moon at the beginning of the stanza and at its end? ठीक है, थर्ड स्टैंजा की बिगिनिंग में, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। ठीक है, ये यहाँ पर आप ऐड कर लेना। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा द मून वॉज फुल शाइनिंग ब्राइटली इन द ओपन स्काई। ठीक है, थर्ड स्टैंजा की बिगिनिंग में मून कैसा है, फुल नजर आ रहा है आसमान में, शाइनिंग ब्राइटली, चमक रहा है इन द ओपन स्काई, बट एट द एंड the moon appeared fragmented or irregular and seemed as if it was broken into pieces and each piece reflecting its light separately। ठीक है, लेकिन एंड स्टेंजा में, आखिरी के स्टेंजा में मून ऐसे लग रहा है जैसे वो फ्रेगमेंट्स में बट गया है, इरेगुलर सा लग रहा है, ऐसे मानो कि वो टुकड़ों में टूट गया हो और हर एक जो पीस है उसका, हर एक जो टुकड़ा है वो अपने आप में ही क्या कर रहा है, चमक रहा है। ओके, अब ऐसा सब कुछ क्यों हुआ है ये भी पूछा गया है। तो ऑल दिस हैपेंड बिकॉज the trees broke free from the walls that humans had put around them। क्योंकि जो पेड़ हैं उन्होंने अपने आप को उन वॉल्स में से आजाद करवा लिया है जो ह्यूमन बीइंग ने उनके आसपास क्या कर दी थी, लगा दी थी। ठीक है, ताकि चार दीवारी, ताकि वो घरों के बाहर ना निकल पाए, पेड़ों को कैद कर लिया था, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। एंड वेंट आउट इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, और वो कहाँ चले गए हैं, फॉरेस्ट में चले गए हैं, वेयर द टॉलेस्ट ओक ट्री ओवर शेडोड द मून। ठीक है, जहां पर एक टॉलेस्ट ओक ट्री है जो मून के आगे आ गया है या उसके ऊपर अपनी परछाई डाल दी है, जिसके कारण मून हमें पीसेस में टूटा हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। जब घरों में से पेड़ बाहर जा रहे हैं तो क्या हुआ। ओके, तो ये लिख देंगे when the trees previously enclosed in the four walls of the house move out of it, the glass walls crack due to the efforts of various parts of the trees to escape। ओके, तो जो पहले ट्रीज घरों के अंदर कैद थे, जब वो घरों से बाहर मूव आउट होते हैं तो जो ग्लास वॉल्स हैं उनमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो लीव्स के, जो ट्री के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने आप को एस्केप करने के लिए, वहां से छुड़ाने के लिए। ओके, द रूट्स ऑफ द ट्रीज वुड हैव लेफ्ट क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। तो रूट्स ने भी जरूर क्या कर दिए होंगे, क्रैक्स छोड़ दिए होंगे वरांडा फ्लोर पर, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल लिंगर्स इन द हाउस लाइक वॉइस ऑफ द ट्रीज। जो पोएट बोलती है ना थर्ड स्टेंजा में, आई कैन स्मेल द लीव्स एंड द लाइकन्स। ओके, तो जो उनकी स्मेल है लीव्स की, लाइकन्स की, वो भी अभी भी घरों के अंदर है, और किसकी तरह है, लाइक द वॉइस ऑफ द ट्रीज, जैसे बिल्कुल पेड़ों की आवाज की तरह। ओके, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, why do you think the poet does not mention the departure of forest from the house in her letters? Okay, तो पोएट ने ये जो डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट, जो पेड़ घरों से मूव हो रहे हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, तो पोएट ने अपनी लेटर्स में इसके बारे में क्यों जिक्र नहीं किया। ओके, ये आपने रीजन बताना है। तो फर्स्ट लाइन आप क्वेश्चन से पिक कर लेंगे, यहीं से लिखेंगे आप, द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स बिकॉज according to the poet nobody would be interested in knowing about the efforts that the trees are making in order to set themselves free। क्योंकि पोएट के अकॉर्डिंगली उनको लगता है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा जानने में उन एफर्ट्स को जो पेड़ लगा रहे हैं अपने आप को घरों में से आजाद करवाने के लिए और बाहर ओपन में जाने के लिए। ओके, तो आई होप सो इसी के साथ आपके सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इस पोएम के कवर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।